गांव के गांव पानी में डूबे हैं। तो एकदम और पानी में डूब गया। आने जाने के रास्ते पानी में डूबे हैं। फसलें पानी में डूबी हैं। ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी और बरसात की वजह से बिहार के कई जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं मौजूद हूं गोपालगंज में और गोपालगंज में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी पानी लगा है। हालांकि ये सच है कि बीते कुछ दिनों में पानी का जो लेवल है वो गांवों से कम हुआ है। ये जो गोपालगंज इलाका आप देख रहे हैं, ये ज़िले में अलग अलग जो गांव गंडक के आसपास बसे हुए हैं उन गांवों में अभी भी पानी है। और यहाँ ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मंगुरहा गांव। ये मंगुरहा गांव है जहाँ पे आप देखिए कि अभी भी जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल करके सुरक्षित तरीके से पैदल जा रहे हैं। हाथों में चप्पल है, महिलाएं बच्चे सब इसी तरीके से निकल रहे हैं। क्योंकि फिलहाल कितना खतरा है कि ये जो हमारे नाव चलाने वाले शख्स हैं ये भी यहाँ पे नाव चलाते हुए अचानक गिर गए और जो बाकी लोग हैं उन लोगों ने किसी तरीके से नाव को बचाया है। तो इस तरह से जो बाढ़ है, इस बाढ़ को कवर करने के लिए हम भी जब नाव पे चढ़ के आते हैं तो कितना खतरा होता है, इससे अंदाज़ा लगाइए कि बिल्कुल नाव पलटने वाली थी। पानी तो घटिया रहा है लेकिन बहुत बुरा हाल है इसमें। ये पानी ये है जो काल कर एक ठो आदमी मर गया है भैंस लावत में। काल में नाव नहीं है तो दरिया में वो पार झील में ये तरह से देखिए सारा फसल इसको सब तोप ताप को भटवी से सारा बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं है। अब जबकि नेपाल से पानी छोड़े जाने की मात्रा कम हुई है, गोपालगंज में खतरा उतना नहीं दिख रहा, लेकिन जो पहले से पानी आया है उसने कई तरह की मुसीबतें पैदा कर दी हैं। बाढ़ वाले इलाकों में दिक्कत सिर्फ पानी की वजह से नहीं होती है बल्कि कई ऐसी दिक्कतें हैं जिसको सोच पाना मुश्किल है। मैं जहां मौजूद हूं इस इलाके में बीते करीब 10 दिनों से बिजली नहीं आई है। बिजली के खंभे हैं, बिजली के तार लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि पानी हर तरफ है इस वजह से जो प्रशासन है वो जानता है कि पानी में कभी भी करंट फैल सकता है, इसलिए बीते 10 दिनों से बिजली नहीं है। अब आप सोचिए कि जिनके घरों में पानी लगा हुआ है उनके घरों में रात में अंधेरा होते ही बिल्कुल घना अंधेरा रहता है क्योंकि बिजली नहीं है। गांव के सारे रास्ते पानी में गुम हो गए हैं। कई जगह घुटने घुटने पानी में लोग पैदल ही आना जाना कर रहे हैं। लेकिन गोपालगंज में मंगुरिया जैसे कई गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ नाव ही इकलौता सहारा है। गांव में पहुंचने का रास्ता पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में लोगों के पास अपने घरों से निकलने और घर वापस जाने का जो साधन है वो सिर्फ और सिर्फ नाव है। कुछ महिलाएं इनसे बात करते हैं। इधर एक बात बताइए, कहाँ से आ रही हैं आप? इधर आइए। आप लोग हॉस्पिटल गई थी? हाँ, हम लोग हॉस्पिटल गए थे। अभी ये बच्चा का तबीयत खराब था तो इसका इलाज हुआ और फिर आ रहे हैं लोग। तो घर तक जाने के लिए सड़क पूरा पानी में डूबी? हाँ, अभी तो यहाँ से जाएंगे लोग और उधर तो फिर नहीं जा पा रहा है ये सब, तो वहाँ से इतना पानी पूरा कपड़ा भी गीला हो जा रहा है। बिहार के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी नेपाल में भी ज्यादा बारिश नहीं हो रही, लेकिन ये राहत कब तक रहेगी कह नहीं सकते। तो इस तरह के हालात हैं। गांव में पानी नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है, सरकार की कोई मदद नहीं है और इस बदलते हुए मौसम में लोगों की तबीयतें भी खराब हो रही हैं। इस वजह से जो परेशानियां हैं वो कई गुनी बढ़ती जा रही हैं। अपने सहयोगी अवधेश रंजन और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, गोपालगंज, बिहार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।